नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सरदार कोबी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। शहर की तरह जंगल में भी शासन और प्रशासन को चलाने के लिए एक सर्वसर्वा की जरूरत होती है, जिसका सर्वसम्मति से चुनाव किया जाता है। जंगल के कोने कोने में बसे कबीलों से आकर उनके सरदारों का एक जगह इकट्ठा होना उसी चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जंगल के सरदार का चुनाव करने के लिए आप सभी इकट्ठे हुए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जल्दी आप सभी की सर्वसम्मति से इस जंगल का सरदार चुना जाएगा। तब तक आप सब आराम कीजिए। आओ, तो तुम सब जंगल के सरदार का चुनाव करने आए हो? क्यों? सड़क, इस जंगल का सरदार पहले ही मौजूद है, कोबी के रूप में। वैसे ये बात जंगल के हर बच्चे बच्चे को मालूम है। क्यों, मालूम है ना तुझे? तू भी जानता है और तू भी। अब बताओ, जब सबको मालूम है तो फिर किसी दूसरे सरदार का चुनाव करने के लिए यहाँ इकट्ठे होने की क्या जरूरत है? रुक जाओ कोबी, तुम ये सब करके हमारा अपमान कर रहे हो। बंद करो ये सब, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कहा? बुरा? कोबी से बुरा भी कोई है इस जंगल में? आओ जरा देखे। ऐसा है तो देख लेते हैं। लेकिन उस संभावित नरसंहार को उस तेज आवाज ने रोक लिया। रुक जाओ, भेड़िया की आवाज थी वो। ये सब क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा बुरा कौन है, ये देखने की तैयारी। तुम हट जाओ बीच में से, मुझे इन्हें दिखाने दो कि इस जंगल में अगर कोई सबसे बुरा है तो वो मैं हूं। पागल मत बनो कोबी, यहां खून की नदियां बह जाएगी, लाशों का ढेर लग जाएगा। तो क्या, कम से कम ये तो साबित हो जाएगा कि मैं सबसे बुरा हूं। हे भगवान, ये सिरफराज सबसे बुरे की उपाधि को कोई बड़ी चीज समझ रहा है, जिसके लिए वो खून की नदियां भी बहाने को तैयार है। उसके सिर पर जुनून सवार है। मुझे नहीं लगता कि वो भेड़िया को मनाए मान जाएगा, इसलिए उसे मनाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। और हाँ, इसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा जेन। ठीक है, ठहरो कोबी, तुम्हें अपने आप को सबसे बुरा साबित करने के लिए ना खून बहाने की जरूरत है और ना लाशों के ढेर लगाने की। मेरे पास इसका दूसरा तरीका है। जंगल के पश्चिम में स्थित लाल पहाड़ी क्षेत्र के बीचों बीच एक बड़ा और काला फूल उगता है। इनमें से कोई भी उस काले फूल को नहीं ला पाया। अगर तुम उसे ले आओ तो अपने आप यह साबित हो जाएगा कि तुम सबसे बुरे हो। सच? मैं झूठ नहीं बोल रहा, जेल से पूछ लो। हाँ हाँ, पूजो बाबा सच बोल रहे हैं। अगर तुम कह रही हो कि ये बुढ़ा ठुड्डा सच बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। इसलिए मैं लाल पहाड़ी से काला फूल लेकर आता हूं। और हाँ, अगर मेरे पीछे तुमने जंगल के सरदार का पंगा खड़ा किया तो मार मार कर नंगा कर दूंगा। कोबी तुरंत ही वहां से रवाना हुआ। शुक्र है भला टली, लेकिन आपने गलत तरीका चुना है फूजो बाबा। जिस लाल पहाड़ी की तरफ आपने कोबी को भेजा है वो इस जंगल का ऐसा इलाका है जहां सैकड़ों वर्षों से कोई नहीं आता जाता। जंगल के उस एकदम अनजान इलाके में सैकड़ों तरह की मुश्किलें हो सकती है। ऐसी जगह पर कोई मनगढ़ंत काला फूल लेने के लिए कोबी को भेजने की क्या जरूरत थी? पहली बात तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि काला फूल मनगढ़ंत नहीं है। वो वास्तव में ही लाल पहाड़ी के बीचों बीच उगता है, जो जंगल में फैली कई तरह की बीमारियों की रामबाण दवा है। कई तरह की दवा बनाने के लिए मुझे उस फूल की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने कोबी को वो फूल लाने भेजा। और रही बात उस इलाके की मुश्किलों की, तो मैं उन्हें खूब जानता हूं। उनमें से एक भी कोबी का बाल बांका नहीं कर सकती। उधर वो कुछ समय तक उन मुश्किलों से घिरा रहेगा और इधर उसकी अनुपस्थिति में जंगल के सरदार का चुनाव हो जाएगा और जंगल कोबी के कारण मचने वाला बड़े बवाल में घिरने से बच जाएगा। बात तो आपकी ठीक है।
तो फिर भूल जाओ कोबी को और इस तैयारी में लग जाओ कि जंगल के सरदार का चुनाव शांतिपूर्वक हो। कोबी सरदार बनने की बात को भूला नहीं था। मेरे पीछे कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए मुझे जल्दी ही वापस लौटना है। बड़ा बड़ा काला फूल लेकर अचानक कोबी पर हुआ वो हमला जिसने उसे बता दिया कि उस जगह पर आना जितना आसान था, वापस लौटना उतना ही मुश्किल। घर ऐसे जानवर आजकल तो नहीं दिखते। ये तो कोई पुराना जानवर है, ये मुझे जानता नहीं होगा, इसलिए इसने मुझ पर हमला किया। मैं इसे अपना परिचय दे देता हूं। देख भैया, मेरा नाम है कोबी और मैं इस जंगल का राजा, देवता, सरदार सभी कुछ हूं। मैंने तुझे अपने बारे में बता दिया, अब जल्दी से मुझसे माफी मांग और भाग यहां से। लेकिन उसने किया कुछ और ही। अब तो कोबी के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचना ही था। कोबी ने तुझे अपने बारे में बताया, उसके बाद भी तूने कोबी पर हमला किया। अब तेरी खैर नहीं, अब कोबी तुझे नहीं छोड़ेगा। होना तो यह चाहिए था कि कोबी के वारों से वो भाग उठता, लेकिन हुआ उल्टा ही। वो और भी ज्यादा भड़क उठा। खचाक! लेकिन भड़कने में कोबी भी कहाँ कम था। भेड़िया देवता मदद! अब बोल बेटा, क्या फोड़ू तेरा? भड़ाक! घर! आंख! भड़ाक! थोबड़ा या पिछवाड़ा? घर! भड़ाक! अभी भी तेरे में इतनी ताकत बची है कि तू कोबी के वारों से बच सकता है? अभी तेरी ताकत भी खत्म होती है और तू भी। भचाक! इस बार कोबी ने ठीक उसके भेजे को निशाना बनाया था। अब पलटकर भी ना देखा कोबी ने। लेकिन काश कोबी ने पलटकर देख लिया होता तो निश्चय ही उसका सामना एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना से हो गया होता। घर! पर जो नहीं हुआ। कोबी को उसकी कतई चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी तो बस एक, अपने रास्ते में आई मुश्किलों को हटाकर जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचने की। यही है बड़ा और काला फूल। और कोबी को इस जल्दी ने सभी को हैरत में डाल दिया। मैं काला फूल ले आया, इतनी जल्दी? ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा तो होना ही था, मैं सबसे बुरा जो हूं। और ये बात तो अब तू भी मान गया बुढ़े। ये उन कबीलों के सरदारों को भी समझा देना, नहीं तो बिना मतलब मारे जाएंगे। ओफ! कोबी का इतनी जल्दी वापस लौटना जरूर किसी ना किसी मुसीबत की निशानी है। और ये मुसीबत उन कबीलों के सरदारों पर टूटेगी जो जंगल का सरदार चुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फौजों का डर अगली सुबह ही सामने आया, कई कबीलों के सरदारों की सिरकटी लाशों के रूप में। उफ! बड़े ही निर्दयी ढंग से मारा गया है इन्हें। किसने? जब तक जांच नहीं की जाएगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। ये काम तो आप ही कर सकते हैं। इनके हत्यारे के रूप में मेरे मस्तिष्क में सिर्फ एक ही नाम उभर रहा है, कोबी। लेकिन बिना जांच किए इस नाम को उजागर करना ठीक नहीं होगा। फौजों सरदारों की सिर कटी लाशों की जांच में लग गया। और भेड़िया हत्यारा जो भी हो, वो जंगल के सरदार के चुनाव में विघ्न डालना चाहता है और सिर्फ 3 सरदारों की हत्या करके उसका यह काम पूरा नहीं होने वाला, इसलिए वो फिर आएगा। लेकिन इस बार वो यहां से आकर वापस नहीं जा पाएगा। रात भर दम साधे बैठे रहे भेड़िया ने। भोर होने के बाद चैन की सांसें ली। आज रात तो हत्यारा नहीं आया। लेकिन कुछ पलों बाद ही भेड़िया को पता चल गया कि हत्यारा वहां आया भी था और अपना काम कर गया था। ओह नहीं!
मेरी कड़ी निगरानी के बाद भी हत्यारा 3 सरदारों की हत्या करके उनकी गर्दन काट कर ले गया, लेकिन मेरी नजरें बचाकर वो इस डेरे के अंदर पहुंचा कैसे? डेरे के बीचों बीच में बने इस गड्ढे से, और ये गड्ढा पहले यहां नहीं था। इसे रात ही रात में बहुत ही कम समय में खोदा गया है, और ऐसा किसने किया ये जानने के लिए मुझे इस गड्ढे में उतरना होगा और देखना होगा कि इस गड्ढे रूपी सुरंग का दूसरा मुहाना कहां पर है। दूसरा मुहाना ज्यादा दूर नहीं था। मैं इस गड्ढे रूपी सुरंग से बाहर आ गया, लेकिन यहां तो कोई नहीं। क्यों कोई नहीं? क्यों कोई नहीं? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तो अगर अब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।